हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th आईटी का चैप्टर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम डीबीएमएस भी कहते हैं। तो पिछले साल ये जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था, ये इसमें अलग सिलेबस था। इस बार ये डीबीएमएस जो है वो हम करेंगे लिब्रे ऑफिस के साथ। ठीक है, लिब्रे ऑफिस। अब ये डीबीएमएस लिब्रे ऑफिस है क्या चीज़, वो हम डिस्कस करेंगे बिना किसी देरी के। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। देखो, डाटा क्या होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है ना, उसका मेन काम क्या होता है कि वो अपने डाटा को, जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन है, उसको स्टोर करके रखे, उसको मैनेज करके रखे। अगर वो डिलीट हो जाए उसको वापस रीस्टोर करके लाए, है ना। और वो सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब उसके पास कोई सिस्टम हो ऐसा करने का, जो कि डाटा को मैनेज कर सके, रिट्रीव कर सके, स्टोर कर सके। और वो सिस्टम कौन सा है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नहीं आया समझ? ओके, आगे देखते हैं। डोंट वरी। सो डेटाबेस क्या होता है? देखो, जो हमारा डाटा होता है, जो डाटा मतलब कि होता है कि उसका कोई मीनिंग नहीं होता, उसका हमें कोई मतलब पता नहीं चलता। वो एक रॉ इन्फॉर्मेशन टाइप की होती है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, वो होता है डाटा। ठीक है, वो टेक्स्ट की फॉर्म्स में भी हो सकता है, नंबर भी, पिक्चर्स भी, वीडियोस भी, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और इन्फॉर्मेशन क्या होती है? ऐसा डाटा जिसका मतलब हमें जो है पता चल जाता है, मीनिंग हमें पता होता है। तो डाटाबेस एक तरीके की अलमारी है जिसके अंदर जो है वो डाटा स्टोर होता है। क्या होता है? स्टोर। सो डाटाबेस जो है उसके अंदर ये डाटा स्टोर होता है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। ठीक है, और इस डेटाबेस के अंदर ये जो डाटा है, इस डाटा को संभालेगा कौन? एक सॉफ्टवेयर संभालेगा। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? डीबीएमएस, यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इतनी बात समझ में आई? अब डाटा जो है वो डाटाबेस के अंदर, यानी कि अपनी अलमारी के अंदर, टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, नंबर, पिक्चर, वीडियोस, फाइल की फॉर्म में भी स्टोर हो सकता है ना। और इस डाटा को संभालने के लिए, स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, एडिट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब डाटा मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर फैक्ट्स होते हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं होता, जैसे कि नंबर, टेक्स्ट, सिंबल। और इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जिसके अंदर कुछ मीनिंग होता है। ये ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड डाटा हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, डाटाबेस क्या होता है? जिसके अंदर हमारा डाटा जो है वो स्टोर होता है, वो भी ऑर्गेनाइज तरीके से, और इसको हम डाटा बैंक भी कहते हैं। और डीबीएमएस क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डाटाबेस के अंदर डाटा को स्टोर करता है, अपडेट करता है, रिट्रीव करता है। ठीक है, और इस डीबीएमएस के कुछ एग्जांपल्स हैं, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि माई सीक्वल लैंग्वेज या फिर माई एसक्यूएल लैंग्वेज, और ओपन ऑफिस बेस, एमएस एक्सेस, और लिब्रे ऑफिस बेस। पिछले साल तक हम माई एसक्यूएल यूज़ करते थे, लेकिन इस साल हमारा सीबीएसई ने सिलेबस चेंज कर दिया, तो हम लिब्रे ऑफिस बेस की हेल्प से डीबीएमएस पढ़ेंगे। ठीक है, अब डीबीएमएस के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं ये देखो। ये हमारे डाटा को ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर कर देता है डाटाबेस के अंदर। हम जो है अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, उसकी एवरेज निकाल सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, उसका सम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको चेंज कर सकते हैं, हम अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं। हमारे डाटाबेस में डाटा जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। इसका मतलब डाटा जो है वो, उसकी रिडंडेंसी जो है नहीं हो सकती। डाटा की कंसिस्टेंसी जो है वो होती है इसके अंदर। जैसे कि मान लो अगर हम एक जगह पर अपने डाटा को अपडेट कर दें तो पूरे डाटाबेस में वो डाटा जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो ये डाटा कंसिस्टेंसी है। एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर डाटा अच्छे तरीके से क्लासिफाइड है, ऑर्गेनाइज्ड है, तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो अच्छे तरीके से बढ़ जाती है। इंक्रीजेज एक्यूरेसी, एक्यूरेसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वैलिडिटी भी पूरे टाइम तक रहती ही है डाटा की, जब तक उसे डिलीट ना करें। सिक्योरिटी भी होती है इसके अंदर, क्योंकि अनऑथराइज्ड एक्सेस को डाटाबेस जो है वो अलाउड करता ही नहीं है। अब डाटा मॉडल क्या होते हैं? देखो, डाटाबेस जो है ना, उसको हम अलग अलग तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, वो हो जाते हैं इसके डाटा मॉडल। अब 3 टाइप के डाटा मॉडल हमें पढ़ने हैं। एक होता है हायरार्किकल डाटा मॉडल, नेटवर्क डाटा मॉडल, और रिलेशनल डाटा मॉडल। अब ये है क्या चीज़? देखो,
हायरार्किकल डाटा मॉडल में जो डाटा है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है, एक ट्री जैसे स्ट्रक्चर में। ये देखो, ट्री जैसे स्ट्रक्चर में डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है और डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल, और डाटा जो है वो टेबल की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। नेटवर्क डाटा मॉडल क्या होता है, इसके अंदर एक मास्टर फाइल होती है और उसके अंदर नेटवर्क्स बन जाते हैं, बहुत सारी रिकॉर्ड्स, बहुत सारी रोज बन जाती हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखो, 1 रो 2 रो इस तरीके से, है ना। तो एक मास्टर फाइल होती है, उसके अंदर काफ़ी सारी रिकॉर्ड्स हो जाती हैं, ओके। अब रिलेशनल डाटा मॉडल जो है वो बहुत पॉपुलर है। इसके अंदर जो डाटा है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर हो जाता है ना। और दो टेबल्स के बीच में या दो से ज़्यादा टेबल के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है, आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। जैसे स्टूडेंट आईडी इस टेबल में भी है, इस टेबल में भी है, इस टेबल में भी है। तो ये तीनों टेबल्स जो हैं आपस में एक दूसरे से लिंक है और डाटा जो वो देखो टेबल की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं रिलेशनल डाटा मॉडल, ठीक है। अब रिलेशनल डाटाबेस मॉडल का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था, EF कॉर्ड ने 1970 में। ये मोस्ट पॉपुलर टाइप का डेटाबेस मॉडल है और ज़्यादातर यही यूज़ होता है ना। नाउ रिलेशनल डाटाबेस टर्मिनोलॉजी, ये जो हमारा रिलेशनल डाटाबेस मॉडल है ना, इसको हम बोलते हैं RDBMS। जैसे DBMS में R लगा देंगे, यानी कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं, सबसे पहले होता है एंटिटी। एंटिटी मतलब जो डाटाबेस के अंदर हम डाटा स्टोर कर रहे हैं, पीस ऑफ डाटा स्टोर कर रहे हैं, उस डाटा को हम बोलते हैं एंटिटी। जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर, नाम, एज, एड्रेस। टेबल क्या होता है, टेबल के अंदर रोज होते हैं और कॉलम्स भी होते हैं, तो ये हो जाता है हमारा टेबल। फील्ड क्या होती है, फील्ड को आप कॉलम भी बोल सकते हो, एट्रीब्यूट्स भी बोलते हो। जैसे ये आपका टेबल है तो ये आपके जो है कॉलम हो गए, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ठीक है। और डाटा वैल्यूज़ क्या होती हैं कि हम अपना डाटा किस फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, अल्फा न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक है या कैरेक्टर है। रो या फिर रिकॉर्ड क्या होती है, इसको हम टपल भी बोल सकते हैं। इसमें ऐसी वाली रोज होती है, हॉरिजॉन्टल वाली, ठीक है। नेक्स्ट हमारी प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है, जैसे टेबल में कोई ऐसा नंबर जो कि यूनिक है ना, जो सबका एक ही हो सकता है। जैसे हर स्टूडेंट का रोल नंबर जो है वो अलग होगा, किसी का सेम नहीं होगा, तो हो गया प्राइमरी की, यानी कि एक तरीके से ये यूनिक होती है, ठीक है। रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है, जिसमें टेबल्स होते हैं, है ना। फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की ऐसी की होती है जो कि दो टेबल्स को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है। जैसे कि एक टेबल में जो है स्टूडेंट के रोल नंबर लिखे हुए हैं और दूसरे टेबल में स्टूडेंट के नेम लिखे हुए हैं कि इस रोल नंबर का ये नेम है, ठीक है। तो टेबल 2 में जो रोल नंबर है और टेबल 1 में जो रोल नंबर है वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं ना, तो दैट इज फॉरेन की, ठीक है। जो आपस में कनेक्शन क्रिएट करती है बेसिकली दो टेबल के बीच में, और जो प्राइमरी की को मैच करती हो उससे हम क्या कहते हैं, फॉरेन की, है ना। अब ऑल्टरनेट की और कैंडिडेट की जो है वो हमें नहीं पढ़ना है। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं RDBMS के, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें होती है, एक तो टेबल होता है जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं, एक होता है हमारा फॉर्म। फॉर्म क्या होता है, इसमें हम जो अपना डाटा है ना वो इजीली स्टोर कर सकते हैं बहुत फ्रेंडली तरीके से। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन और लेबल होते हैं, चेक बॉक्स होते हैं। तो इसके अंदर हम जो है डाटा आराम से ईजी तरीके से अपने डाटा को एंटर कर सकते हैं। क्वेरीज क्या होती है, क्वेरीज की वजह से ही हम जो है अपने डाटा में से डाटा निकलवा सकते हैं, और जो डाटा जिस भी फॉर्म में आएगा, जैसे हमने मान लो क्वेरी दे दी कि सिलेक्ट करो पूरे टेबल को, है ना, पूरे टेबल को ही सिलेक्ट कर दो, ठीक है, और उस टेबल का नाम ये है, तो ये हमने क्वेरी दे दी, तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो आएगा रिपोर्ट की फॉर्म में। समझ में आ रहा है, क्वेरी इज जस्ट लाइक अ कमांड जो हम डेटाबेस को दे रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को दे रहे हैं। अब हमें चैप्टर 9 है हमारा, स्टार्टिंग विद लिब्रे ऑफिस बेस। इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है डाटा टाइप्स। डाटा जो है वो किस किस तरीके से हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर हो सकता है वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो, हम जो है टेक्स्ट डाटा हो सकता है हमारा, न्यूमेरिक डाटा हो सकता है, करेंसी हो सकती है, डेट हो सकता है, बुलियन हो सकता है, और बाइनरी डाटा टाइप हो सकता है। अब जो टेक्स्ट डाटा टाइप होता है उसके अंदर ना कैरेक्टर्स आ सकते हैं, नंबर आ सकते हैं, लेटर्स आ सकते हैं। इसके अंदर लेकिन कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं आएगा, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, परसेंटेज हो गया, जैसे कि पैन कार्ड नंबर, नेम, मार्क्स, ये जो है टेक्स्ट डाटा में आ सकता है। अब इसके अंदर ना डाटा, टेक्स्ट डाटा टाइप के भी कुछ हैं टाइप्स, जैसे कि लॉन्ग वैर कैर, कैर और वैर कैर।
लॉन्ग वैरकर में आप 64,000 कैरेक्टर्स तक लिखवा सकते हो। कैर जो होता है इसके अंदर एक फिक्स्ड जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो आ सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड जो है वो फिक्स है कि इसमें 12 कैरेक्टर्स ही आएंगे, तो इसमें कैर लगा देंगे हम। अकाउंट नंबर, पासपोर्ट नंबर, इस तरीके से। और वैरकर जो है वो स्पेसिफाइड लेंथ होती है जिसके अंदर हम कैरेक्टर्स जो हैं वो सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल डाटा टाइप। इसके अंदर सारे के सारे नंबर्स आते हैं, आपका चाहे टाइनी इंटीजर हो, स्मॉल इंटीजर हो, बिग इंटीजर हो, नंबर हो, डेसिमल हो, फ्लोट हो, रियल हो, डबल हो। तो इनकी रेंज भी दे रखी है कि किस रेंज से किस रेंज तक जो है वो इंटीजर्स या फिर रियल नंबर्स, होल नंबर्स वो हो सकते हैं, एंटर हो सकते हैं डाटाबेस के अंदर। करेंसी डाटा टाइप में तो सारी जितने भी कंट्री की करेंसीज हैं उनका हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। डेट डाटा टाइप में क्या होता है, इसमें हम डेट एंड टाइम स्टोर कर सकते हैं अपने डाटाबेस में। डेट जो है जनरली इसमें ईयर, मंथ, डे आता है। टाइम में आवर, मिनट, सेकंड आ सकता है। और टाइम स्टैम्प क्या होता है, स्टोर्स डेट एंड टाइम, इसके अंदर डेट एंड टाइम दोनों हो सकते हैं। बुलियन क्या होता है, अगर कोई ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू है या फिर येस और नो की वैल्यू है या फिर ऑन एंड ऑफ की वैल्यू है तो वो आ जाती है बुलियन के अंदर, ठीक है। और बाइनरी क्या होता है, बाइनरी में हमारी डिजिटल इमेजेस और साउंड जो है वो स्टोर होती हैं। तो ये देख रहे हो आपकी कितना अलग अलग टाइप का डाटा है, येस नो वाला भी है, डिजिटल इमेज साउंड वाला भी है, नंबर्स वाला भी है, वीडियोज़ वाला भी है। तो किस किस तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं अपने डाटाबेस में, है ना। अब नेक्स्ट देखो, स्टार्टिंग विद लिब्रे ऑफिस बेस। लिब्रे ऑफिस बेस मैंने आपको बता दिया था DBMS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही एक सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक है। और ये किससे बिलोंग करता है, लिब्रे ऑफिस सूट से। ये फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब इसे कोई भी फ्री तरीके से यूज़ कर सकता है, अपने डाटा को क्रिएट, मैनेज, रिट्रीव कर सकता है ना। आप क्वेरी डाल सकते हो और मन चाहा अपना डाटा, डिज़ायर डाटा निकलवा सकते हो अपने डाटाबेस से। तो आप कैसे लिब्रे ऑफिस बेस में DBMS जो है वो बनाओगे, देखो सबसे पहले स्टार्ट पे दबाओगे, उसके बाद लिब्रे ऑफिस बेस पे यानी कि अपने सॉफ्टवेयर पे क्लिक करोगे, डाटाबेस विजार्ड में जाओगे, क्रिएट न्यू डाटाबेस पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्रिएट कर लोगे उस पर येस दबाओगे, रजिस्टर डाटा फॉर डाटाबेस फॉर मी, फिर फिनिश पे क्लिक करोगे, आपका डाटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप डाटाबेस आपने क्रिएट कर लिया। अब मैंने आपको बताया था डाटाबेस में आजकल रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत फेमस है। इसके अंदर जो हम टेबल्स के अंदर काम करते हैं, टेबल्स के अंदर अपना डाटा स्टोर करते हैं। तो जब आपने अपना डेटाबेस बना लिया है तो अब आप अपना टेबल ही तो बनाओगे। अब टेबल कैसे बनाओगे, उसके लिए दो तरीके हैं, डिज़ाइन व्यू में जाके और विजार्ड में जाके, ठीक है। डिज़ाइन व्यू में स्टेप्स देखो क्या है, टेबल पे क्लिक करोगे, अपना टेबल क्रिएट करोगे डिज़ाइन व्यू में, टेबल का नाम, फील्ड का टाइप, फील्ड का डिस्क्रिप्शन, सेव पे क्लिक करोगे। और विजार्ड से अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो क्लिक ऑन टेबल, क्लिक ऑन यूज़ विजार्ड टू क्रिएट टेबल। उसके बाद आप फील्ड को सिलेक्ट करोगे जैसे आप चाहते हो और फिनिश पे क्लिक करोगे। तो ये दो तरीके होते हैं आपका टेबल क्रिएट करने के। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी इसमें आ जाता है, चैप्टर 10, वर्किंग विद मल्टीपल टेबल, ठीक है। अब डाटाबेस में ऐसा थोड़ा है ना कि सिर्फ एक टेबल होगा, बहुत सारे टेबल हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा भी टेबल हो सकते हैं। उनके साथ उनके अंदर ना रिलेशनशिप होने चाहिए ताकि हमारा जो डाटा है ना वो डबल ना हो, डाटा की रिडंडेंसी ना हो, ठीक है, इनकन्सिस्टेंसी ना हो। तो इसलिए आपके टेबल में दो मतलब रिलेशनशिप ज़रूर होना चाहिए। अगर आप किसी भी एक टेबल में अपना कुछ रोज़ को एडिट कर रहे हो, किसी कॉलम को एडिट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, तो वो जो है सारे चेंजेस जो है सारे टेबल्स में होने चाहिए या फिर ऑटोमेटिकली भी वो हो जाते हैं। एक मास्टर टेबल होता है और एक ट्रांजेक्शन टेबल है। ये एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, जैसे कि अगर एक स्कूल जो है वो अपने स्टूडेंट्स की फ़ीस कलेक्शन को मैनेज करना चाहता है तो वो कैसे करेगा, वो दो टेबल क्रिएट करेगा। एक टेबल के अंदर सारी स्टूडेंट की डिटेल्स होगी और दूसरे टेबल के अंदर फी डिटेल्स होगी, है ना। अब यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल्स जो है वो मास्टर टेबल होगा और फी डिटेल्स जो है वो क्या होगा, एक ट्रांजैक्शन टेबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, अब टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप होती है, ठीक है। और ये जो है इम्प्रूव करता है टेबल के स्ट्रक्चर्स को और डाटा की रिडंडेंसी, डाटा रिडंडेंसी मतलब डबल डाटा नहीं हो पाता। अब टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, कैसे कैसे रिलेशनशिप हो सकती हैं दो या दो से ज़्यादा टेबल के बीच में। एक तो देखो 1 to 1 हो सकती है, 1 to many हो सकती है और many to many हो सकती है। जैसे कि इन 1 to 1 रिलेशनशिप, अगर 1 to 1 रिलेशनशिप है तो फिर मास्टर टेबल और ट्रांजैक्शन टेबल में एक ही रिकॉर्ड होगा, है ना, एक ही टाइप का रिकॉर्ड दोनों टाइप के टेबल में होगा। अगर 1 to many रिलेशनशिप है तो मास्टर टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड होगा और जो
और जो ट्रांजैक्शन टेबल है उसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है। ये बहुत कॉमन टाइप का रिलेशनशिप है कि मतलब एक मास्टर टेबल में एक रिकॉर्ड होगा और दूसरे वाले टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे। और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का मतलब है कि दोनों टाइप के टेबल में, चाहे मास्टर टेबल है या ट्रांजैक्शन टेबल है, दोनों के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे या फिर मल्टीपल रोज होंगी, इस तरीके से। अब इसका एडवांटेज क्या है, एक तो आपका डाटा जो है वो डबल नहीं होगा, डुप्लीकेट नहीं होगा, इनवैलिड डाटा जो है एंटर नहीं होगा, डाटा जो है मिसिंग नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई मास्टर टेबल में अपडेट होता है तो ट्रांजैक्शन टेबल में ऑटोमेटिकली वो जो है अपडेट हो जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, प्राइमरी की, कंपोजिट की और फॉरेन की क्या होती है। देखो प्राइमरी की जो है वो इसको हम पीके भी कहते हैं और ये एक यूनिक फील्ड होता है, यूनिक कॉलम होता है जो कि हर एक चीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई कर देता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर एक टेबल है उसमें रोल नंबर देखो आप, हर एक बच्चे का रोल नंबर जो है वो अलग होगा, यूनिक होगा, तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो वो हो जाएगी प्राइमरी की, ठीक है। और पहले फॉरेन की देखो, फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की जो है वो एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ लिंक कर देती है। कैसे, जैसे मान लो रोल नंबर तो अलग अलग है बच्चे के, लेकिन सबका नाम जो है वो सेम भी हो सकता है बट उसका रोल नंबर डिफरेंट होगा। अब टेबल 1 में तो रोल नंबर है, टेबल 2 में जो है उन्हीं रोल नंबर के नाम है, तो ये जो है टेबल 2 जो है वो टेबल 1 के साथ लिंक कर रहे हैं ना, रोल नंबर के नाम जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं। तो फॉरेन की वही होती है जो बाकी सारे टेबल्स के बीच में कनेक्शन बनाती है और प्राइमरी की को मैच करती है, ठीक है, उसे हम फॉरेन की कहते हैं। नेक्स्ट इज कंपोजिट प्राइमरी की। ये क्या होता है, ये भी एक टाइप की प्राइमरी की होती है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा फील्ड होती हैं, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम होते हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं। जैसे कि मान लो रोल नंबर के साथ साथ सभी बच्चों का एडमिशन नंबर भी तो अलग हो सकता है ना, ठीक है। और सभी बच्चों का एडमिशन अलग हो सकता है और रोल नंबर अलग हो सकता है और अपार आईडी या फिर आधार कार्ड भी जो है वो अलग हो सकता है। तो यानी कि कंपोजिट प्राइमरी की यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा प्राइमरी की होना, ठीक है। नेक्स्ट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इसमें क्या होता है, डाटाबेस में जैसे कि आपको पता ही है कोई भी फॉरेन की ऐसी नहीं होती जो कि मैच नहीं होती, डाटाबेस में वो कहीं ना कहीं से कनेक्शन जो है वो निकालती है। तो यानी कि एक तरीके की इंटीग्रेशन हो रही है यहाँ पे कि सबको वो जोड़ के चल रही है, सबके साथ वो कनेक्शन बना रही है, लिंकेज बना रही है टेबल्स के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब जो लिब्रे ऑफिस बेस है वो हमें ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए 4 ऑप्शन देता है। एक तो नो एक्शन, इसके अंदर क्या होता है, दिस ऑप्शन स्टेट दैट नो अपडेट और डिलीट आर अलाउड इन मास्टर टेबल। अगर मान लो आपने ट्रांजैक्शन टेबल में कोई भी अपडेट नहीं किया है तो आपका मास्टर टेबल में भी कुछ अपडेट नहीं होगा, और अगर आपने अपडेट किया है तो मास्टर टेबल में ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज अपडेट कैस्केड। इसमें क्या होता है कि अगर आप एक जगह अपडेट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, तो दूसरी जगह भी वो ऑटोमेटिकली अपडेट या डिलीट हो जाएगा। सेट नल कि अगर आपको किसी भी जगह किसी भी रिकॉर्ड में नल वैल्यू अपडेट करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। और सेट डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, तो ये जो ऑप्शन है ये फिक्स्ड रहता है, या जो वैल्यूज है उसको फिक्स रखता है, अगर मास्टर रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है या अपडेट भी हो जाता है तब भी, ठीक है। नाउ द चैप्टर 11 इज क्वेरीज इन बेस। अब क्वेरीज क्या होती हैं, देखो जो डाटा बेस में हमारा डाटा स्टोर होता है उस डाटा को मैनेज करना, स्टोर करना, रिट्रीव करना, डिलीट करना, अपडेट करना, किसका काम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। अब मान लो उसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमें अपने डाटा को अपडेट करना है, तो वो कमांड, वो ऑर्डर हम कैसे देंगे, क्वेरीज की फॉर्म में देंगे, ठीक है। तो कमांड, क्वेरीज जस्ट लाइक अ कमांड, ये इंपॉर्टेंट फीचर होता है डीबीएमएस का। ये रिक्वेस्ट करता है कि हमारे डाटा को जो है वो रिट्रीव कर दो, डिस्प्ले कर दो, डिलीट कर दो, अपडेट कर दो, इस तरीके से। अब क्वेरी जो है वो 3 तरीके से क्रिएट हो सकती है, विजार्ड के थ्रू, डिज़ाइन व्यू के थ्रू और एसक्यूएल व्यू के थ्रू। अब डेटाबेस की 2 लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें हम क्वेरी को प्रेजेंट कर सकते हैं। एक होती है डीडीएल यानी कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और एक होती है डीएमएल यानी कि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। डीडीएल स्टेटमेंट में 3 चीज़ें होती हैं कि अगर हमें अपना डेटाबेस में क्रिएट करना हो, अगर हमें अपना डाटा ऑल्टरनेट करना हो यानी कि हमें टेबल का स्ट्रक्चर ही चेंज करना हो, जैसे 2 रोज और 2 कॉलम में थी तो हमें 3 कॉलम और 3 रोज कर दी, तो ये ऑल्टरनेट हो गया। नेक्स्ट, अगर हमें अपना
कोई चीज़ डिलीट करनी हो तो ड्रॉप का भी ऑप्शन होता है। और DML यानी कि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हम 4 चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि अपने डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई न्यू रिकॉर्ड कॉलम इंसर्ट करना हो तो हम इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है अपने कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे कैसे हम क्वेरीज लिख सकते हैं क्वेश्चन के रिलेटेड। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट की। सिलेक्ट स्टेटमेंट किस में आता है? DML स्टेटमेंट में। अब मान लो आपने अपना डाटाबेस बना लिया, उसके अंदर डाटा भी स्टोर कर दिया टेबल्स के रूप में, जिसे हम रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। उस टेबल के अंदर आपने डाटा भी डाल दिया। अब मान लो आपने बहुत सारी टेबल्स बना दिया और आपको अचानक से याद आता है कि अरे मुझे वो वाला डाटा एक बार देखना है, डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने डाटा को। ठीक है, तो उसकी स्टेटमेंट क्या होती है, सिलेक्ट स्टेटमेंट की क्वेरी या फिर सिंटैक्स, तो आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी आपका टेबल नेम है वो लिख सकते हो। ठीक है, और सिलेक्ट स्टेटमेंट में 2 क्लोज होते हैं, वेयर और ऑर्डर बाय, वो हम आगे के क्वेश्चन में करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। हमने देखो एक टेबल बनाया, उस टेबल का नाम है प्रोडक्ट। अब इसके अंदर देखो कितने कॉलम है, 4 कॉलम है, और कितनी रोज हैं, 1 2 3 4 5 रोज हैं या फिर 5 रिकॉर्ड है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें हमारे पास जितनी भी रिकॉर्ड्स हैं इस टेबल में जिसका नाम प्रोडक्ट है, उसके लिए हमें क्वेरी लिखनी है कि ताकि वो डिस्प्ले हो सके। तो डिस्प्ले कराना है सारी की सारी रिकॉर्ड को, तो हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो हमें क्या लिखना है, सेलेक्ट स्टार, और टेबल का नाम क्या है, फ्रॉम प्रोडक्ट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, तो हमारी सारी रोज जो डिस्प्ले हो जाएंगी। एक और क्वेश्चन देखो, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले प्रोडक्ट नेम फ्रॉम द टेबल। ये जो प्रोडक्ट नेम है हमें सिर्फ इसे डिस्प्ले कराना है, तो क्या लिखेंगे, सिलेक्ट। अब अगर पूरी सारी रोज सेलेक्ट करानी है तो स्टार लगाएंगे, और अगर हमें सिर्फ मान लो प्रोडक्ट नेम डिस्प्ले कराना है तो सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम। किससे कराना है हमें, प्रोडक्ट नाम के टेबल से, तो सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट। ठीक है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस फ्रॉम द टेबल। अब हमें प्रोडक्ट नेम के साथ साथ प्राइस भी डिस्प्ले कराना है, तो हम बस यहाँ कॉमा डाल देंगे, सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम कॉमा प्राइस। किससे हमें सेलेक्ट कराना है, प्रोडक्ट नाम की टेबल से, तो प्रोडक्ट लिख दिया। अब उसके बाद राइट अ क्वेरी टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी अवेलेबल इन द टेबल। अब हमें टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, अब ये देखो क्वांटिटी है, इसका हमें सम कराना है तभी तो टोटल आएगा। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, और हमें चाहिए सम किसका, क्वांटिटी का, और टेबल का नाम क्या है, फ्रॉम प्रोडक्ट, और उसके बाद हमने यहाँ पे कॉलन लगा दिया। ओके, कॉलन लगाना आप जरूर ध्यान में रखें कि क्वेरी के बाद आपको कॉलन जरूर लगाना है। ओके, डिस्प्ले द टोटल अमाउंट ऑफ ईच आइटम, द अमाउंट मस्ट बी कैलकुलेटेड एज प्राइस मल्टीप्लाइड द क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम। अब यहाँ पर देखो हमें हर एक आइटम का जो है टोटल अमाउंट गिनवाना है, जैसे कि और वो टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो अब यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, सिलेक्ट। अब हमें सिलेक्ट करना है जो प्रोडक्ट का नंबर है, ठीक है, उस प्रोडक्ट का नंबर को हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्रोडक्ट नेम को भी हमें सेलेक्ट करना है क्योंकि ये दोनों हमें डिस्प्ले कराना है। उसके बाद हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। ठीक है, तो कॉमा डाल के प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी फ्रॉम किस, क्या है टेबल का नाम, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ये याद मतलब प्रैक्टिस जरूर करके जाना। उसके बाद राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द प्रोडक्ट हुज प्राइस इज लेस देन 90। हमें ऐसे प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराना है जिसका जो प्राइस है वो 90 क्या था, 90 से कम है, यानी कि एक तरीके से ये दोनों आएंगे। तो हम कैसे इसकी क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट, ये रहा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, यानी कि हमें वो वाली रोज चाहिए, स्टार मतलब वो वाली रिकॉर्ड चाहिए, वो वाला रो चाहिए। वेयर, अब यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था ना सिलेक्ट के 2 क्लोज है, वेयर और ऑर्डर बाय, तो यहाँ पर देखो वेयर आ गया। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस इज लेस देन 90, इस तरीके से। राइट अ क्वेरी टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ शैम्पू प्रोडक्ट, जो ये शैम्पू है इसका हमें टोटल नंबर निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो इसकी बनेगी सिलेक्ट प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। कहाँ से सिलेक्ट करना है, प्रोडक्ट नाम के टेबल से, जहाँ पर प्रोडक्ट नेम जो है वो शैम्पू है, जहाँ पर प्रोडक्ट नेम हमारा शैम्पू होगा उसकी प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करनी है, और टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट है। इस तरीके से ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द डाटा हुज क्वांटिटी इज इक्वल टू 0, अब इज इक्वल टू 80 क्वांटिटी किसकी है, सोप की। तो हम कैसे लिखेंगे कि सेलेक्ट
स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट की वो वाली रो सेलेक्ट करो प्रोडक्ट नाम के टेबल से जहाँ पर क्वांटिटी जो है वो इज इक्वल टू 80 है और फिर हमने लगा दिया कॉलन, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट हुज प्राइस इज बिटवीन 40 टू 180, जिसका प्राइस 40 टू 120 के बीच में है, उसको हमें सिलेक्ट करना। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 से ज़्यादा या इक्वल होना चाहिए, एंड प्राइस इज लेस देन इक्वल टू 120 की 120 या उससे लेस वाले जो प्राइस वाले जितने भी प्रोडक्ट के आइटम है वो आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखो, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट नेम, कि जितने भी प्रोडक्ट नेम है वो सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएं। तो इसमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट ऑर्डर बाय, यहाँ पर हम ऑर्डर दे रहे हैं जिसमें प्रोडक्ट नेम जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे या फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएंगे, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर है तो सेम आएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट ऑर्डर बाय, प्राइस जो प्राइस होगा वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। इस तरीके से अपडेट अगर हमें कुछ कराना है, अगर जैसे देखो राइट अ क्वेरी टू अपडेट द प्राइस ऑफ द शैम्पू, अब हमें शैम्पू का प्राइस जो है वो अपडेट करना है, तो उसके लिए हमें अपडेट की जो सिंटैक्स है वो यूज़ करना पड़ेगा। अपडेट प्रोडक्ट नाम के टेबल को अपडेट करो और सेट करो प्राइस कितना रखना है हमें, जैसे मान लो 300 रखना है, सेट करना है हमें प्राइस 300, जहाँ पर प्राइस जो है वो 250 है, ठीक है। और एक और देखो, राइट अ क्वेरी टू अपडेट द क्वांटिटी ऑफ पाउडर की जो है क्वांटिटी हमें चेंज करनी है, तो अपडेट प्रोडक्ट जो है वो वाला उस वाले टेबल में अपडेट करना है, हमें क्वांटिटी सेट करनी है 50, जहाँ पर वेयर प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू पाउडर, जहाँ पर प्रोडक्ट का नेम पाउडर है वहाँ पर हमें क्वांटिटी जो है वो अपडेट करनी है 50। तो इस तरीके से हो सकता है। लास्ट चैप्टर जो है DBMS पे वो हमारा है फॉर्म और रिपोर्ट। फॉर्म जो है एक DBMS का फीचर है या फिर एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमें इजीली हेल्प करता है कि हम उसके अंदर डाटा एंटर कर सके, अट्रैक्टिव और एक्सेसिबल तरीके से हमारा डाटा जो है वो फिर हमें विजिबल हो जाएगा, ठीक है। और हम डाटा फॉर्म कैसे बना सकते हैं, जैसे आपने गूगल फॉर्म देखे ना, वही सेम चीज़ है ये, ठीक है। अब हम फॉर्म जो है विजार्ड की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं DBMS में, और ये उसके कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इज रिपोर्ट। अच्छा, फॉर्म्स के अंदर ना बहुत सारे कंट्रोल होते हैं, जैसे कि चेक बॉक्स होता है, रेडियो बटन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर होती हैं। और रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट फीचर फॉर डिस्प्लेइंग द डाटा। रिपोर्ट फीचर जो है वो डाटा को डिस्प्ले करता है। अगर आपको रिपोर्ट चाहिए, अगर आप रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हो विजार्ड की हेल्प से, तो इसमें भी आपके कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। ये स्टेप्स आप जब आप प्रैक्टिकल करोगे रिपोर्ट बनाने का अपने कंप्यूटर लैब में अपने घर पर, तो आपको ये स्टेप्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे एंड ये आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच।